मेरी बहन को, इसकी माँ ने मेरी बहन को साइकोलॉजिकली पहले ब्रेक डाउन किया है, उसके बाद इसकी हत्या की है। इट्स अ प्री मेडिटेटेड मर्डर। भोपाल के तुषा वाले मामले में कहा जा रहा है कि अभी भी कई सवाल हैं जो इस मामले में छुपे हुए हैं। कहा जा रहा है कि इस मामले में लगभग कहा जा रहा है कि 1 महीना पूरा हो चुका है और अब कहा जा रहा है कि इस मामले में सीबीआई के पास दूसरी पीएम रिपोर्ट भी पहुंच चुकी है, पर अभी भी एक सच सामने नहीं आया कि तुषा के डिजिटल जो चीज़ें थी, जैसे फ़ोन हो गए, लैपटॉप हो गए, उसमें से क्या कोई सबूत मिला। त्विशा उस पार्लर में गई और आने के बाद उसके साथ क्या हुआ, क्या वो सीसीटीवी फुटेज मिली जहाँ पर त्विशा ऊपर जा रही है और वो जो लोग उनको नीचे लेकर आ रहे हैं वो ऊपर कब गए थे। क्या त्विशा जो थी उनके साथ उस घर में कुछ गलत हो रहा था। क्या त्विशा जो प्रेग्नेंट थी, क्या सही में प्रेगनेंसी के पीछे कोई बड़ा राज छुपा था। अगर ये बात थी तो फिर त्विशा की एक बहन की वीडियो क्यों वायरल हो रही है जहाँ पर उसका दावा था कि त्विशा जब हनीमून से आई तो उसने अपने पति को एक लड़के के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में पकड़ा था। हमारी बहन ने, त्विशा ने उसको स्टार्टिंग में ही एक लड़के के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में भी पकड़ा था। अब सवाल सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होते हैं, सवाल फिर शुरू होता है जब त्विशा की डेथ हुई 12 मई की रात को और 13 मई को एंटीसिपेटरी बेल मिलती है पूर्व जज को। उनका बेटा और त्विशा का पति 10 दिन तक लापता रहता है। कहाँ पर लापता रहता है, क्या कर रहा था वो लापता होकर, सवाल यहाँ भी ख़त्म नहीं होते हैं। त्विशा के साथ पिछले 6 महीनों में किस तरीके का बर्ताव था उनके ससुराल वालों का, यहाँ तक कि उनके मायके वाले साफ बोल रहे थे, वो चैट्स दावा कर रही हैं कि त्विशा के साथ कुछ तो हो रहा था उस घर में। त्विशा के साथ कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जो शायद अभी तक सामने नहीं आई है। चोटों के निशान कहाँ से आ गए उस लड़की के शरीर पर, वो भी उसकी डेथ से पहले। सवाल ये भी है कि आखिरकार जो स्ट्रैंगुलेशन मार्क उसके गले में दिखाई दे रहा है, क्या वो सही में एक रोप का है या फिर ये सब पहले किया गया और बाद में टांगा गया। ये भी सवाल उठ रहे हैं इस मामले में। क्यों आखिरकार पूर्व जज को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, क्यों आखिरकार वो रोप और केस की डायरी एक एसआई अपनी कार में रख के 2 दिन तक घूमता है। सवाल यहाँ भी ख़त्म नहीं होते हैं। जो पूर्व जज हैं, क्या उनको सही में पावर मिली हुई थी इतनी कि वो एक केस को इन्फ्लुएंस कर सकें। क्या वो नहीं जानती थी किसी भी क्रिमिनल का माइंडसेट को, क्यों नहीं जानती होंगी, आप खुद सोचिए। उन्होंने बड़े बड़े डिसीजन दिए होंगे, एक बड़ी कुर्सी में बैठकर, जज के कहा जा रहा है कि कुर्सी में बैठकर उन्होंने कई लोगों को सज़ा सुनाई होगी, कई लोगों को कहीं ना कहीं माफ़ किया होगा, पर जब बात आज उनके ऊपर आई है तो क्या उनके पास वो माइंड नहीं होगा जिस माइंड से वो सोच सकें कि अगर इस मामले में कुछ ऐसा है तो ऐसे करना चाहिए, या फिर अगर ये गलत है तो सही क्या होगा। क्या इस तरीके का माइंडसेट नहीं होगा उनका। क्या वो इस मामले में जो चीज़ें हुई हैं, जो सबूत थे, क्या वो सबूत सारे उन्होंने सामने ला के रख दिए हैं कि भैया ये चीज़ें थी, ये चीज़ें हुई थी। आपको ऐसा लगता है। फ़िलहाल अभी मामला सीबीआई के हाथ में है। देखते हैं सीबीआई इस पूरे मामले में कौन सा बड़ा सच सामने ला के रखेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर इस मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस मामले को बहुत ही अलग एंगल देती हुई नज़र आ रही हैं। आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी।